आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टाम्प पेपर क्या होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन की होगी, लीगल ट्रांजैक्शन की होती है, तो आपको स्टाम्प पेपर ख़रीदना पड़ता है। देखिए, स्टाम्प पेपर दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है जुडिशियल स्टाम्प पेपर। जुडिशियल स्टाम्प पेपर होता है जो कि जुडिशियल कार्रवाई में काम आता है। जब आप कोर्ट में कोई भी दावा वगैरह लगाते हैं, कोई केस लगाते हैं, तो कोर्ट फीस लगानी पड़ती है आपको ज़्यादातर सिविल मामलों में। जैसे रिकवरी का कोई केस हो गया, अगर 1 लाख की रिकवरी का केस आपने किया तो उस पर कुछ आपको कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी। उतने स्टाम्प पेपर आपको लेने पड़ते हैं, 2 लाख का, 3 लाख का, वो केस पे डिपेंड करता है। तो आपको वो जुडिशियल स्टाम्प पेपर होते हैं जो आपने कोर्ट में लगाने होते हैं। और कुछ होते हैं जो नॉन जुडिशियल होते हैं। नॉन जुडिशियल मतलब जो अदर लीगल आपने ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, जिनको रजिस्टर्ड करवाना होता है आपने, तो फिर आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट को एक फ़ीस के रूप में आपने स्टाम्प पेपर लेने होते हैं। स्टाम्प पेपर बेसिकली होता क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट्स बन जाता है ये, जिसकी वैल्यू एक आम कागज़ से बहुत ज़्यादा होती है। और ये स्टेट गवर्नमेंट को एक फ़ीस देने का सोर्स होता है। जितने भी आप स्टाम्प पेपर लेते हैं, वो डायरेक्ट जो फ़ीस है, फ़ीस के रूप में स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। आप ये कह सकते हैं कि जो स्टाम्प पेपर होते हैं वो गवर्नमेंट का रिवेन्यू सोर्स है। और ये जो स्टाम्प पेपर होते हैं, इनको बेचने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को ऑथराइज़ किया होता है, जिनको आप स्टैम्प वेंडर कह सकते हैं, स्टैम्प वेंडर कह सकते हैं। और वही लोग, ऐसा नहीं है कि कोई भी इनको बेच सकता है, वही लोग आपको जो है स्टैम्प बेच सकते हैं। आप अपनी पूरी डिटेल देकर अपनी जो आपकी नीड है उसके हिसाब से उनसे स्टैम्प खरीद सकते हैं। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि जो स्टैम्प पेपर है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। जैसे आज आपने स्टैम्प खरीद लिया और आप उसको यूज़ नहीं कर पाए, तो उसको आप कब तक यूज़ कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन कोई है या नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आज अगर आपने जैसे कोई रजिस्ट्री करवाते हैं, आप सेल डीड करवाते हैं, तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको उतने जितने की रजिस्ट्री आपने करवाई है, उतने मतलब फ़ीस के हिसाब से हर स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग फ़ीस होती है। तो जिस स्टेट में भी आप करवा रहे हैं, उस स्टेट के हिसाब से आपको उतने के स्टाम्प पेपर भी लेने पड़ेंगे। कोई भी रजिस्ट्री, कोई भी सील्ड सेल डीड जब रजिस्टर करवानी है, तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको स्टाम्प पेपर लेने ही पड़ते हैं। वो फ़ीस के हिसाब से गवर्नमेंट को जाते हैं। तो मान के चलिए आपने कोई रजिस्ट्री करवानी है, आपने स्टाम्प पेपर ले लिए, लेकिन बाद में वो रजिस्ट्री किसी हिसाब से नहीं हो पाई, कैंसिल हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया किसी भी हिसाब से, और स्टाम्प पेपर आपके पास रह गए। मान के चलिए 1 लाख के स्टाम्प पेपर आपने ख़रीद लिए थे, तो उन स्टाम्प पेपर्स को आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 10 साल, इसकी कोई भी लिमिट नहीं बताई गई है। और इसमें ख़ास बात यह है कि अगर आपने वो स्टाम्प वापस करने हैं, अगर आपने स्टाम्प पेपर तो ले लिए थे 1 लाख रुपए के या 2 लाख रुपए के, जितने भी हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो अगर आपने वो वापस करने हैं, एक बार ख़रीद लिए, उसके बाद आपको यूज़ नहीं करने हैं, वापस करने हैं, तो आप ट्रेजरी में जाकर एप्लीकेशन लगाकर 6 महीने के अंदर अंदर ट्रेजरी में आप उसको वापस कर सकते हैं। हालांकि 10% आपकी फ़ीस जो है कटौती होती है उसमें। तो उसमें जैसे कि 1 लाख के अगर स्टाम्प पेपर हैं, तो 10% कटेगा, 90,000 आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये 6 महीने के अंदर अंदर आपको वापस करने होते हैं, तभी आपको पैसे वापस मिलेंगे। स्टाम्प पेपर जो होता है वो 10 का भी हो सकता है, 20 का भी होता है, 50 का भी, 500 का भी, 2,000 का, 1,000 का, वो आप अपने हिसाब से स्टाम्प पेपर ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्टाम्प पेपर जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और स्टाम्प ये ड्यूटी होती है, ये एक हिसाब से रिवेन्यू सोर्स है हर स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें आप हर लीगल ट्रांजैक्शन की, जिसको आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं, जिसको आप मान्यता देना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस आपको देनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट को फ़ीस देने का एक साधन है, ये सोर्स है स्टैम्प पेपर, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा स्टैम्प पेपर के बारे में। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के बारे में, सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में।
वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर अच्छी लगी तो, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।